तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, क्या नाम है आपका? मैं जीतू राजपूत गांव नंदसिया का रहने वाला हूं। तो जैसे कि आपके बारे में चारों तरफ चर्चा है कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, जी। तो किस बात से आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? देखिए, मेरा गांव गरौठा विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है और मैं सेमरी न्याय पंचायत वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनावी मैदान में उतरा हूं। और मैंने देखा है क्षेत्र में कई योजनाएं हैं, कई चीज़ें हैं, जैसे सड़क हो, किसानों की समस्या हो, सिंचाई के साधन हो, खाद की समस्या हो, जैसे वर्तमान में जो चल रही है। तो इन्हीं को देखते हुए मेरा प्रयास है कि सभी क्षेत्रवासियों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, हालांकि क्या है कि हमारे यहाँ से जैसे माननीय विधायक जी हैं जवाहरलाल राजपूत, उन्होंने कई योजनाएं, शायद है कि उनका प्रदेश में नाम होगा, इतने जो क्षेत्र में योजनाएं चलाई हैं और हर किसी की जो समस्याएं हैं उनको निपटाने का काम करते हैं। सड़क देख लो, हमारे क्षेत्र में चाहे कुछ भी देख लो, विधायक जी का विशेष योगदान है और वो लगातार लगे रहते हैं। तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं प्रयासरत हूँ कि जो कुछ सुविधाएं शायद विधायक जी के पास ना पहुँच पा रही हूँ या उनके पास व्यक्ति समस्याएं ना कह पा रहे हूँ, तो मेरा प्रयास है कि उन्हीं के मार्गदर्शन पे जिस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र में कायाकल्प और विकास किया है, उन्हीं के आधार पर मैं भी उनके पीछे पीछे उनका साथ दूं, उनका हाथ उनका विकास में सहयोग करूं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर, और मैं भी क्षेत्र का जैसे जो सुविधाएं रह जाती हूं उनके अंतर्गत काम कराएंगे। जैसे कि आप चुनावी मैदान में है जी, तो लगभग पिछले कितना समय हो गया आपको समाज सेवा करते हुए? करीब सन 2017 से जब से भाजपा सरकार आई है, और मैं 2 बार मोट युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष रहा हूं, और तभी से मैं अपने क्षेत्र में कार्यरत हूं। लोगों की सेवाएं करने में जो हमें समय मिलता है और जो सेवाएं हमें कोई जानकारी होती है, तो मैं प्रयास करता हूं कि सभी की सेवा हो, सभी की समस्या का समाधान हो। और 2017 से हम अभी तक जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। जैसे कि आप चुनावी मैदान में है तो जनता के बीच भी आ जा रहे होंगे जी, तो जो आपका क्षेत्र है, क्षेत्र में भी आ जा रहे होंगे जी। तो ऐसी कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आज जनता आपसे निवारण चाहती है उन समस्याओं का? देखिए, समस्याएं तो कई हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कहीं रोड की समस्या है, कहीं नाले की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, और सिंचाई की समस्या है कहीं पे थोड़ी बहुत। वैसे तो विधायक जी करवा रहे हैं हर कुछ, कई चीज़ें हैं। और खाद की समस्या है, जैसे वो तो खैर सभी जगह है, पूरे भारतवर्ष में है, ऐसा नहीं है कोई है और कोई दिक्कत होगी इस वजह से किसान संकट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे सभी किसान खुशहाल रहेंगे, सभी जनप्रतिनिधि कार्यरत हैं इसके लिए। तो बस यही सुविधाएं हैं कि जो किसानों के मुद्दे हैं, खास तौर से किसान के लिए जो अपन कर सकते हैं, उसके लिए अपन सभी कार्य करेंगे। अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था की जी, तो अभी आपके क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से संचालित हो रही है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में जहाँ तक है कि जिन गाँवों में स्कूल हैं वहाँ तक देखिए सुविधा तो ऐसी है कि जैसे स्कूल के लिए मेन चीज़ है सड़क, कि बच्चा वहाँ तक अच्छे से पहुँच जाए। तो हमारे हिसाब से तो शिक्षा व्यवस्था ठीक है। और शिक्षा व्यवस्था के लिए देखो, सर्वोपरि क्या होता है कि गार्जियंस को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, गार्जियंस भी इस चीज़ पे ध्यान दे। और अगर कोई समस्या आती है, जैसे शिक्षक के द्वारा कोई बात हो, तो क्षेत्र के लोग अपन से कह सकते हैं, हम भी। जैसे कि आपने कहा गार्जियंस की जिम्मेदारी होनी चाहिए जी, लेकिन कई विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ टीचर समय से जाते ही नहीं है।
हाँ समय से पहले ही विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे समय से पहले अगर विद्यालय बंद किए जा रहे हैं तो ये अपना भी दायित्व होता है, ग्रामवासियों का दायित्व होता है, जो गार्जियंस का दायित्व होता है कि शिक्षक समय से पहले स्कूल बंद क्यों कर रहा है, हमारा बच्चा सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, जो उसमें आहार का जो मिड डे मील का जो चलता है, बच्चों को सही खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जब अपन ढीले पड़ेंगे तो शिक्षक को क्या है, भाई शिक्षक भी कई अच्छे शिक्षक भी हैं कि जो अपना जो उनका कार्य है वो अपना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का हैं शिक्षक, तो उनको अपन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप इसी के में बात करें, आपको भी जानकारी कि आज कच्ची शराब का मुद्दा हर जगह बना हुआ है। जी जी जी। जिसके चलते आज कई घर बर्बाद हो चुके हैं। जी जी जी। अगर आपको आपके क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है और आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, जी जी, तो इस पर आप किस प्रकार से कदम उठाएंगे? देखिए भैया, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो कच्ची शराब है ये तो हमारे समाज का समझ लो बहुत दुर्गति का कारण है। आज के समय में गाँव में और हर जगह इस कच्ची शराब का बहुत अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। इसके लिए अपन पूर्ण प्रयास करेंगे कि पहले तो ये बंद हो, और जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि उनका जहाँ मन कर रहा है तो वहीं वो बेच रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है। ये हमारी जिम्मेदारी है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इसको जगह जगह बट जैसे बेच रहे हैं, कई ऐसे स्थानों पर भी बेच रहे हैं जैसे वहाँ बच्चों का भी आना जाना है, स्कूल के बच्चे भी निकल रहे हैं। तो ये मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इसको बंद करवाएं तभी, और हम भी प्रयास करेंगे कि जगह जगह ये कच्ची शराब बेच रही है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, क्या पता किस चीज़ से बना रहे हैं। कहा कि प्रशासन से आप गुजारिश करें जी, तो क्या प्रशासन को ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं? नहीं, प्रशासन को नजर आ रही हैं, लेकिन आप ये चीजें बिल्कुल कई जगह तो ऐसे हैं कि मेन रोड पे हाईवे के किनारे बिक रही हैं, जहाँ से हर आला अधिकारियों की गाड़ी निकल रही है, सभी बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां निकल रही हैं। जी जी, नहीं ठीक कहा भैया आपने कि देखा है, मैंने भी देखा है कि हाईवे पे बिच रही है और कहीं जहाँ ज़्यादा लोग निकल रहे हैं वहाँ पे भी बिच रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप को समझना चाहिए कि प्रशासन इसमें लिप्त है, इसमें प्रशासन लिप्त है, और ये मुद्दा अपन उठाएंगे। और अगर अपन को जनता आशीर्वाद देती है तो अपन पूर्ण रूप से, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे आंदोलन भला क्यों ना करना पड़े, और हम इस कच्ची शराब के लिए इसको बंद करवा कर छोड़ेंगे। अगर इसी क्रम में बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं जी, तो अभी आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से संचालित हो रही हैं? स्वास्थ्य सेवाएं जैसा कि अपन देख रहे हैं कि हर जो जैसे आबादी वाला गांव है, ज़्यादातर हर गांव में जो आंगन वो स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, तो सुचारू रूप से चल रहे हैं। क्षेत्र में जो वहाँ का डॉक्टर है या कोई भी है वो नियमित रूप से आ रहे हैं। और जैसे चिरगांव भी है हमारे यहाँ का मेडिकल, तो यहाँ पे भी लोग स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हैं। जैसे आपने कहा स्वास्थ्य सेवाएं सही चल रही हैं, आपको भी एक जानकारी होगी जी कि आज हर गांव में अवैध क्लिनिकों का संचालन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते कई बार घटनाएं घटी हैं। इसको लेकर क्या कदम रहेगा? इन क्रियाओं को अपन बंद करवाएंगे। अपन प्रयास करेंगे कि जो गलत कार्यक्रम ये गांव में हो रहे हैं, जैसे अभी कई गांवों में जुआ है, शराब है, और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में तो इसमें बोलते, खैर अपन ने देखा तो नहीं है कि कैसा होता है। तो इन चीज़ों का जो नए नए लड़के यूज कर रहे हैं, ये अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, इनका यूज करके अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो और लोग हमारे साथ रहें। इन चीज़ों के लिए अपन बिल्कुल आंदोलन करेंगे, सक्रियता से इनका निवारण के लिए अपन प्रयास करेंगे। और क्षेत्र से भी मेरा निवेदन है कि वो सहयोग करें इन चीज़ के, क्योंकि ये इसमें देख रहे हैं कि अपना जो बच्चों का भविष्य है ये बर्बाद हो रहा है। जैसे कि सर आपको जानकारी कि आने वाले कल में दीपावली, धनतेरस और भाई दूज भी आ रही है। जी जी, तो इन पर्वों को लेकर क्या संदेश रहेगा सभी क्षेत्रवासियों के लिए? हाँ, तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को और अपने सेमरी न्याय पंचायत वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ।
दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ, धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूँ। ये अपना त्यौहार भली भांति अच्छी तरीके से मनाएं और बस यही कामना है। धन्यवाद।